राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर शनिवार को उपचुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिनमें बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस और बीएपी ने एक सीट पर जीत हासिल की। हालांकि सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र में बीएपी के प्रत्याशी जितेश कटारा को हार का सामना करना पड़ा। वह बीजेपी की शांता अमृतलाल मीणा से सिर्फ 1285 वोटों से हार गए। लेकिन अब बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने इस परिणाम को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, जाने हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो में कहा, सलुम्बर विधानसभा में गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये इस वीडियो में कहा है। जितेश कटारा एक तरफा बहुमत से जीत रहे थे, लेकिन अंतिम 2-3 राउंड में कुछ गड़बड़ियां की गई है। इस पर हमने रिकाउंटिंग की मांग की है, लेकिन बीजेपी के पदाधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारी पर दबाव बनाकर प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी करवा दी। रोत ने आगे आरोप लगाया कि सलुम्बर में अंतिम राउंड में निर्दलीय प्रत्याशी के वोट को बीजेपी के प्रत्याशी के खाते में जोड़ने का प्रयास किया गया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, हम इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। राजस्थान के अंदर 7 सीटों पे उपचुनाव थे और इस 7 सीटों में सलुम्बर विधानसभा में जो गड़बड़ियां हुई है और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का जो कोशिश किया गया है, आपकी जानकारी में बता दें कि वहाँ जितेश भाई कटारा भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रत्याशी था एक तरफा बहुमत से जीत रहा था। लेकिन जब ये 13वां-14वां जो राउंड आया, इसके बाद से उन्होंने काफी डिले किया और निर्वाचन आयोग का जो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी राउंड वाइज जो वोट डालना था बारी बारी से नहीं डाला। एक आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि एक राउंड में निर्वाचन आयोग संशोधन करके 2 बार डाल रहा है। एक बार अलग आंकड़ा बता रहा है, एक बार अलग आंकड़ा बता रहा है। तो जिस तरह से ये जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है, हम निर्वाचन आयोग पे पूरा अंगुली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमने जो प्रोसेस है रिकाउंटिंग का, उस रिकाउंटिंग के लिए हमने अप्लाई किया हमारे प्रत्याशी ने, लेकिन जबरदस्ती वहां पर बीजेपी के सारे लोग घुसे और घुस के रिटर्निंग अधिकारी को पता नहीं क्या पाठ पढ़ाया और जबरदस्ती प्रमाण पत्र लेने का काम किया और हमारे जो प्रत्याशी है उसके साथ धक्का मुक्की अंदर करने का काम। रिकॉर्डिंग जो उस दौरान रिकॉर्डिंग की गई, देख सकते हैं कि उस रूम में कितने लोग भीड़, इतनी भीड़ कैसे गई अंदर, ये एक संशय का विषय है। अगर वो गलत नहीं होते तो रिकाउंटिंग का जो ऑप्शन दिया था तो रिकाउंटिंग कराते। आज दौसा के अंदर बीजेपी हार रही है, वहां पर रिकाउंटिंग एक्सेप्ट किया, वहां पर 2 से 2.5 हजार का डिफरेंस रह रहा है, वहां एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर 1000 वोट का डिफरेंस रह रहा है और यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। अगर गलत नहीं होते, अगर गड़बड़ियां नहीं की होती तो रिकाउंटिंग एक्सेप्ट कर लेते। हमारे जो गणक बैठे थे, हमारे जो प्रत्याशी थे, उनका कहना है कि लास्ट 1-2 राउंड के अंदर जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनका जो वोट था उस वोट को जैसे बीजेपी का जो उम्मीदवार था उसमें जोड़ने का काम किया कुछ हिस्सों में, और इससे वो एक तरफा मतलब लास्ट वाला जो राउंड था उसमें गड़बड़ी किया गया 2 से 3 राउंडों में। तो मीडिया के साथियों ने भी जिस तरह से वहां देखना चाहिए कि कितने लोग अंदर घुसे बीजेपी के एक साथ, उन्होंने क्या किया, इतनी भीड़ क्यों घुसी, सारे पदाधिकारी क्यों घुसे, रिकाउंटिंग अप्लाई किया, अप्लाई एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, ये सारा का सारा कहीं न कहीं ये मतलब क्लियर होता है कि ये गड़बड़ी हुआ है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी करेंगे इस बात को लेके और कोर्ट में भी जाएंगे। और ये जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, सलुम्बर की जनता, आम जनता ने, जो आवाम ने जिस तरह से अपना मत दिया था, उस मत का जिस तरह से ड्रामा करके, गड़बड़ी करके जनता की भावना के विरुद्ध किसी को जिताने का जो काम किया है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और ये हमारे देश के लिए एक घातक व्यवस्था है। सारे साथियों से अनुरोध है कि हमें हमारी इस लड़ाई में आप सभी साथ दें। धन्यवाद, जोहार। बता दें कि सलुम्बर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की शांता अमृतलाल मीणा ने जीत दर्ज की है। बीजेपी को कुल 84,428 वोट मिले, जबकि बीएपी के जितेश कटारा को 83,143 वोट हासिल हुए। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो रेशमा मीणा को मात्र 26,760 ही वोट मिले। इस जीत के बावजूद बीएपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। राजकुमार रोत ने सलुम्बर में हार को लेकर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया में बीजेपी ने अनियमितताओं का सहारा लिया। इस विवाद के बाद बीएपी ने भविष्य में इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने इस आरोप का खंडन किया है। अब देखना यह है कि इस मामले में कानूनी दांवपेच क्या मोड़ लेते हैं। इस समय सलुम्बर उपचुनाव में हुए विवाद पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। क्या ये आरोप सही साबित होते हैं या फिर यह एक राजनीतिक प्रक्रिया है?
आने वाले समय में इसका फैसला अदालत में होगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले को लेकर अपने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। अभी तक के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।